हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सी ए संदेश। इस चैनल के ज़रिए मैं आपके साथ टैक्स प्लानिंग, टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस कैसे करते हैं, ऑनलाइन जब सारे रजिस्ट्रेशन करने हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करते हैं, इसके रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँगा। आज मैं इस वीडियो के थ्रू जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे अपलोड करने हैं, जीएसटी के लिए जो कुछ प्री रिक्विजिट्स है, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो जीएसटी मोस्ट प्रोबेबली जीएसटी 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा। सो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के पहले हम सबको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। सो इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पहले प्रोविजनल आईडी एंड उसका प्रोविजनल पासवर्ड होना ज़रूरी है। ये प्रोविजनल आईडी एंड पासवर्ड के लिए आप आपके करंट लॉगिन से, करंट जो आपके करंट गवर्नमेंट के साइट्स पे लॉगिन है, वहाँ से आपको ये प्रोविजनल आईडी या प्रोविजनल पासवर्ड मिल सकता है। जैसे कि अभी ये उत्तराखंड स्टेट की साइट है जिसके ऊपर मैं लॉगिन करके मेरा प्रोविजनल आईडी एंड प्रोविजनल पासवर्ड पा सकता हूँ। सो जैसे मेरे पास प्रोविजनल आईडी और प्रोविजनल पासवर्ड आ गया, जैसे आपके पास आपका प्रोविजनल आईडी एंड प्रोविजनल पासवर्ड आ गया, इस प्रोविजनल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप आपका न्यू यूज़र यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ न्यू यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है। या न्यू यूज़र लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वहाँ आपको जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस थ्रू जाना है। या आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की है कि आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो लेना है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। जैसे कि आपको प्रोविजनल आईडी चाहिए, आपको प्रोविजनल पासवर्ड चाहिए, फिर आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ आपका प्रोविजनल आईडी डालना है। फिर प्रोविजनल आईडी डालने के बाद आपको आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चा में इमेज है वो आप डाल के लॉगिन क्रिएट कर पाओगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे वो आपको आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंटर करने को बोलेगा। जैसे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करते हो, उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी के थ्रू आपका अकाउंट जीएसटी के साइट पे क्रिएट हो जाएगा। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसकी लिस्ट दिखा दूंगा। सो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होते हैं। वो इधर आप पीडीएफ और जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। अभी आपको अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है तो कंपनी के लिए आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट्स से बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज़ रखनी है जो आपको आगे आपके लॉगिन के बाद आपको अपलोड करनी है। सो कंपनी के लिए कंपनी का पैन कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन एमओए, एओए, बोर्ड रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, देन आपके जो करंट रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। देन डायरेक्टर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपको डायरेक्टर के पैन, उनके आईडी प्रूफ्स ये भी अपलोड करने। और आपको सारे डायरेक्टर्स के फ़ोटोज़ भी लगेंगे जब आप जीएसटी के लॉगिन पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। सो जो आपका रजिस्टर ऑफिस है वो रजिस्टर ऑफिस के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। सो अगर आपका रजिस्टर ऑफिस ओन्ड है तो आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या लैंडलाइन बिल या वाटर बिल चल सकता है। अगर आपने ये रेंट पे लिया है तो आपको रेंट एग्रीमेंट अपलोड करनी होगी। और अगर आप किसी डायरेक्टर की जगह यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको डायरेक्टर के पास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। ये जो डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट मिलेगी, जहाँ से आप कॉपी करके आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो। जब भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपीज़ रेडी हो जाएंगे तब आपको आपके जीएसटी की साइट पे जाके, जो कि gst.gov.in है, वहाँ जाके एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन करके प्रोविजनल आईडी जनरेट किया है उस आईडी के थ्रू आपको लॉगिन करना है। यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर आपको पूरे जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है उसके रिलेटेड टैब्स आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देन आपके प्रमोटर्स, पार्टनर्स एंड डायरेक्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देन ऑथोराइज सिग्नेटरीज, देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है।
देन गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, उसकी लिस्ट, उसके HSN कोड्स आपको अपलोड करने हैं। देन आपके बैंक के डिटेल्स अपलोड करने हैं। सो अभी मैं आपको शुरू में जो कुछ आपके बिजनेस डिटेल्स है वो कैसे डालना है वो बताता हूँ। सो आपको यहाँ बिजनेस डिटेल्स में आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करना है, जो भी कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर उसके हिसाब से आगे की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी। फिर यहाँ आपको आपका जो करंट रजिस्ट्रेशन रहेगा उसके रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, डिटेल्स मेंशन करके। आप जब अपलोड करोगे तो सेव एंड कंटिन्यू पे बोलने के बाद आपको नेक्स्ट ऐप पे लेके जाएगा, जहाँ आपको आपके प्रमोटर्स के डिटेल्स डालने होंगे। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ आपका प्रोप्राइटर का नाम एंड उसके डिटेल्स आएंगे। अगर आपका कंपनी है तो कंपनी के रिलेटेड आपके डायरेक्टर के डिटेल्स यहाँ डालने होंगे। अभी डायरेक्टर के डिटेल्स वगैरह यहाँ डालने के बाद आपको यहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी कुछ रहेंगे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जब आप नेक्स्ट ऐप पे जाओगे तो नेक्स्ट ऐप पे आपको जो भी कोई आपके ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे उनके ऑथराइज सिग्नेटरी के डिटेल्स यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी टैब में डालना है। जब आप ऑथराइज सिग्नेटरी के डिटेल्स डालोगे तब आपको वो इधर एक डिक्लेरेशन या आपको जो कुछ आपका बोर्ड रेजोल्यूशन रहेगा जो ऑथराइज करता है अपने आपके सिग्नेटरी को, वो अपलोड करना है। उसके बाद आगे के टैब पे आपको आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के डिटेल्स डालने हैं। जो भी कोई आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा उसके रिलेटेड आपको फिर जैसे कि मैंने मेरे लिस्ट में बताया कि आप इधर लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या आप रेंट एग्रीमेंट यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने करंट केस में मैंने कंसेंट लेटर अपलोड किया है। सो आगे के टैब पे आपकी कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसके डिटेल्स भी आपको डालने हैं, उसके एड्रेसेस डालने हैं। अगर आपका कुछ एडिशनल प्लेस है तो एडिशनल प्लेस के केस में भी आपको उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है गुड्स एंड सर्विसेज, इस टैब पे आपको जो भी कुछ गुड्स में आप डील कर रहे हो उस गुड्स की लिस्ट यहाँ डालनी है। यहाँ जो HSN चैप्टर है यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कोई भी जिस गुड्स में आप डील कर रहे हो उसका HSN कोड ऑटोमेटिकली फिर सर्च के बाद यहाँ सिलेक्ट होके आएगा। उसके बाद आपको जाके बैंक अकाउंट्स में आपका बैंक डिटेल्स अपडेट करना है। जो भी कोई आपकी कंपनी के प्रोप्राइटरशिप फर्म के या पार्टनरशिप फर्म के बैंक डिटेल्स रहेंगे वो आप यहाँ अपडेट करके यहाँ आपको बैंक स्टेटमेंट के फर्स्ट पेज की कॉपी अपलोड करनी है। देन यहाँ से आगे जाकर आपको ये वेरीफाई जब आप करोगे, अगर कोई आपके ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना बाकी है तो वो आपको एरर बताएगा। अगर वेरिफिकेशन के टाइम आपका जो भी कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है वो उसका नाम सिलेक्ट करके यहाँ प्लेस डाल के आपको यहाँ सबमिट, आपको दो ऑप्शन है, इधर यू कैन सबमिट विद DSC। आपको आपके पास अगर DSC है तो आप DSC के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, और अगर आपके पास DSC नहीं तो सबमिट थ्रू ई-सिग्नेचर्स भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको GST का नंबर अलॉट हो जाए। इस वीडियो में हमने आपको GST का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके रिलेटेड प्रोसेस बताई है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आगे के अपडेट्स के लिए। हम आपको GST रिलेटेड अपडेट्स इसी चैनल के थ्रू देते रहेंगे। GST एंड अदर टैक्स रिलेटेड थिंग्स आपको हम इस चैनल के थ्रू शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।